जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग इस वीडियो की सहायता से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ऑप्शन है दक्षिण वाम, ऑप्शन 2 है उद्यम निरुद्यम, ऑप्शन 3 है विधि निषेध, ऑप्शन 4 है बर्बर सभ्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उद्यम और निरुद्यम विलोम शब्द का गलत युग्म है। तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, वो हो जाएगा आलस। क्या हो जाएगा, आलस। दक्षिण का वाम होता ही है, विधि का निषेध होगा और बर्बर का सभ्य। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ पूछा गया है। ऑप्शन है पश्च विव्रत, ऑप्शन 2 है अग्र संव्रत, ऑप्शन 3 है अग्र विव्रत, ऑप्शन 4 है पश्च संव्रत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पश्च संव्रत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर होगा, वो होगा पश्च संव्रत। संव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ए, ई और ओ। तो जो ऊ होगा वो कैसा स्वर होगा, वो होगा पश्च संव्रत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं। दूसरी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आगत शब्द, ऑप्शन 2 तद्भव शब्द, ऑप्शन 3 है तत्सम शब्द, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आगत शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं और इनको दूसरा नाम क्या है, वो है विदेशी शब्द। इनको या फिर तो आगत शब्द कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा विदेशी शब्द। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में संज्ञा पूछी गई है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 4 समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा होगी राज्यपाल में। जातिवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसको हम कौन सी संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। व्यवसायिकों, पदों एवं पदाधिकारियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इस घर में 15 लोग रहते हैं में पूछा गया है कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है परमाणुवाचक, ऑप्शन 2 गुणवाचक, ऑप्शन 3 है संख्यावाचक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण किसको कहा जाता है, तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे 15 लोग, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, 15 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अद्यावधि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए हुए हमारे गुण संधि, ऑप्शन 2 आयात संधि, ऑप्शन 3 है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 है यड़ संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दीर्घ संधि। अब देख लेते हैं अद्यावधि में दीर्घ संधि कैसे होगी। तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करेंगे अद्य धन अवधि। कैसे करेंगे, अद्य धन अवधि। तो यहाँ से आ निकल के आएगा और यहाँ से भी आ निकल के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, वो क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यथाक्रम में कौन सा समास है। यथाक्रम में समास पूछा गया है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 है कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अव्ययीभाव समास होगा यथाक्रम में। अब जान लेते हैं यथाक्रम को जब समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो हो जाएगा क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास। इसमें जो पूर्व पद है यथा, ये कैसा है, अव्यय शब्द है। और इसका जो पूर्व पद होता है या अव्यय होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होगा और जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, अप्रधान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, तो पहले तलवार के देख लेते हैं। तलवार के कौन कौन से हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तलवार के होंगे अस्य, कृपाण, खड्ग, करवाल और चंद्रहास। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। करवाल तो काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा
चुका है कि करवाल किसका पर्यायवाची होता है, तो वो किसका होता है, तलवार का। अब देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो लक्ष्मी के होते हैं श्री, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी और सिंधुसता। कौन कौन से होते हैं, श्री, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी और सिंधुसता। श्री कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, और हरिप्रिया, तो ये आपको याद रखने। अब भ्रमर के देख लेते हैं। तो भ्रमर के पूछे जाते हैं मधुकर, अलेप, भृंग और षटपद। कौन कौन से, मधुकर, अलेप, भृंग और षटपद। पार्वती की बात की जाए तो पार्वती की परीक्षा में पूछे जा सकने वाले पर्यायवाची शब्द हैं उमा, गौरी, शिवा, भवानी और अपर्णा। कौन कौन से हैं, उमा, गौरी, शिवा, भवानी और अपर्णा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है प्रत्यय विज्ञान, ऑप्शन 2 परिधान, ऑप्शन 3 है पिटक, ऑप्शन 4 है पिटारा। तो इसमें हिंदी का वर्ड कौन सा प्रतीत हो रहा है, वो हो रहा है पिटारा। ये तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। कभी कभी शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। तो अवनि का अर्थ क्या होता है, तो अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, भू या धरती। क्या होता है, पृथ्वी, भू या धरती। मृगांक का क्या अर्थ होता है, तो मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। व्यसन का क्या अर्थ होता है, तो व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत, लत। बुरी आदत भी बोलते हैं इसको, लत भी बोलते हैं, दुराचरण भी बोलते हैं। अंश बोला जाता है सूर्य किरण या फिर वस्त्र को। किसको बोला जाता है, सूर्य किरण या फिर वस्त्र को अंशु बोला जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला पूछा गया है। ऑप्शन है युयुत्सु, ऑप्शन 2 है युयुत्सा, ऑप्शन 3 है मुमुर्सा, ऑप्शन 3 है मुमुक्षु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 युयुत्सु। युद्ध की जो इच्छा रखेगा उसको क्या बोलेंगे, युयुत्सु। युयुत्सा किसको बोला जाता है, जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, युयुत्सा। और मुमुर्सा किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं मरने की इच्छा को। किसको बोला जाता है, मरने की इच्छा को। और मुमुक्षु किसको बोलते हैं, जो मोक्ष की चाह रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है। भारत भारती पूछी गई है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 2 भारतीय नरेशचंद, ऑप्शन 3 है केशवदास, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखी गई है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। राष्ट्रपति पूछे गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फर्डिनेंड मार्को जूनियर ने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।